ये वीडियो इन्फिनिटी कैसल आर्क का बेस्ट फाइट का एक्सप्लेनेशन है, जो है कोकुशिबू वर्सेस गेनिया, मुइचिरो, सानेमी एंड ग्योमी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे अपर मून वन अपने पूरा पावर का यूज करने के बाद भी हार जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सीन में हम देखते हैं ग्योमी और मुइचिरो जो इन्फिनिटी कैसल आर्क में भाग रहे थे और वो मूजान से काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन तभी एक दीवार मुइचिरो को लेकर किसी और रूम में पटक देता है, जिसके वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। एंड मुइचिरो जिस रूम में एंटर करता है वहाँ वो देखता है अपर मून वन को। मुइचिरो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कोकुशिबू जो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आराम से देख सकता है, वो मुइचिरो के बॉडी को देखता है एंड सोचता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। और वही मुइचिरो सोच रहा होता है कि अपर मून वन कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड सिर्फ उसका प्रेजेंस इतना ज़्यादा मैजेस्टिक है कि मुइचिरो का बॉडी उसे फाइट करने से रोक रहा है अपर मून वन के अगेंस्ट। कोकुशिबो मुइचिरो को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि मुइचिरो कोकुशिबो का ही डिसेंडेंट है जब वो एक इंसान था। ये बात सुनकर वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुइचिरो खुद को शांत करता है एंड कोकुशिबो पर अटैक करता है। लेकिन कोकुशिबो बिना किसी दिक्कत से उसे डॉच कर देता है एंड मुइचिरो की तरफ भी वो अटैक करता है। मुइचिरो दोबारा अटैक करने के लिए सोचता है, लेकिन कोकुशिबो इसे भी डॉच करता है। अब मुइचिरो अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर देता है एंड दोबारा अटैक करता है। और ये अटैक इतना ज़्यादा स्मूथ और इतना ज़्यादा फास्ट था कि कोकुशिबो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ऑफकोर्स कोकुशिबो ने ये भी डॉच कर दिया। अब कोकुशिबो खेलना बंद कर देता है एंड अपने स्वॉर्ड को पहली बार निकालते हुए मुइचिरो का हाथ काट देता है एंड काट कर अलग कर देता है। इस अटैक के बाद मुइचिरो काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में चला जाता है, क्योंकि मुइचिरो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोकुशिबो का एक अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। मुइचिरो अब एक ही हाथ से कोकुशिबो पर अटैक करता है, लेकिन कोकुशिबो मुइचिरो का स्वॉर्ड उसे चेस्ट के अंदर डाल देता है एंड उसे एक दीवार में टांग देता है। कोकुशिबो उसे ऑफर करता है डेमॉन बनने के लिए एंड वो भी एक अपर मून बन जाएगा। लेकिन तभी उस रूम में गेनिया एंटर करता है एंड कोकुशिबो की तरफ एम करता है, लेकिन इंस्टेंटली कोकुशिबो उसके पीछे आकर उसका हाथ काट देता है और दोनों हाथ ही वो काट देता है और उसका बॉडी भी आधा कर देता है। यहाँ तक कि कोकुशिबो उसकी आधी बॉडी को काट दिया एंड कोकुशिबो गेनिया को गला काटने ही वाला था, लेकिन तभी विंड हाशिरा सानेमी आ जाता है और कोकुशिबो पर अटैक करता है उसके पीछे से और कोकुशिबो को मजबूर कर देता है वहां से हटने के लिए। फिर कोकुशिबो और सानेमी एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हैं और कोकुशिबो नोटिस करता है कि सानेमी इस समय अपने फुल पावर में है, लेकिन उसके सामने अपर मून है तो इजीली तो वो उसे डिफीट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर कोकुशिबो उस यूज करता है मून ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म, जो डायरेक्टली सानेमी को जाके हिट करता है और वो इंजर्ड हो जाता है बुरी तरह। कोकुशिबो तारीफ करता है सानेमी का, लेकिन तभी सानेमी दोबारा अटैक करता है एंड कोकुशिबो के ऊपर कोकुशिबो के ऊपर ये अटैक वो लॉन्च करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सानिमी के अंदर एक तरह का स्पेशल ब्लड है, जिसके वजह से वो कोई भी डेमॉन उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। यहाँ हम एक और पास का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कैसे सानिमी एक नॉर्मल इंसान जो डेमॉन्स को मारता है, वहाँ से वो एक हाशिरा बना। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जब वो लोग फाइट को कंटिन्यू कर रहे थे और कोकुशिबो सानिमी का गला काटने ही वाला था, लेकिन तभी ग्योमी आ जाता है और सानिमी से कहता है अपने घाव में टाके लगाने के लिए। कोकुशिबो ग्योमी को देखकर उसका तारीफ करता है कि पिछले 300 सालों में ग्योमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जो कोकुशिबो ने फेस किया है। फिर ग्योमी और कोकुशिबो का फाइट शुरू होता है। अब इस फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि कोकुशिबो अपने स्वॉर्ड को भी रीजनरेट कर सकता है, लेकिन इस फाइट में ग्योमी भी अपना डेमॉन स्लेयर मार्क को अनलीश करता है। अब मुइचिरो भी अपना अंदर घुसी तलवार को बाहर निकाल देता है और गेनिया को कोकुशिबो का एक बाल मिलता है, जो वो खाने के बाद खुद को रीजनरेट करता है। और हम देखते हैं कि सानेमी भी एक अपने घाव पर टाके लगाना कंप्लीट कर दिया है और वो बैटल के लिए तैयार हो जाता है। फिर ग्योमी और सानेमी दोनों एक साथ फाइट करते हैं कोकुशिबो के अगेंस्ट और दोनों भारी पर रहे थे कोकुशिबो के ऊपर, लेकिन कोकुशिबो भी अपने शॉट का रियल वर्जन अनलीश करता है और बहुत इंजर्ड कर देता है ग्योमी एंड सानेमी को। एंड अब मुइचिरो भी बैटल को ज्वाइन करता है एंड दूसरी तरफ गेनिया अपने बेस्ट देने के लिए कोकुशिबो का शॉट का एक पीस खा देता है और खुद को ऑलमोस्ट एक सेमी डेमॉन बना देता है। अब तीनों हाशिरास अलग अलग डायरेक्शन से हमला करता है एंड फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक लॉन्च करता है, जो कोकुशिबो को बहुत डैमेज पहुंचाता है। एंड गेनिया भी अपने गन से कोकुशिबो की तरफ शूट करता है एंड कोकुशिबो भी उस गन के बुलेट्स को डॉज नहीं कर पाता एंड उसके शरीर में काफ़ी सारे ब्रांचेस आ जाता है। कोकुशिबो एक जगह पर फंस जाता है। कोकुशिबो को पहली बार जान का खतरा महसूस होता है और ये
फर्स्ट टाइम होता है योरिची से मिलने के बाद से। अब मैं आपको बता दूं कि पास्ट में एक बार कोकोशिबो ओल्ड योरोची को फेस किया था, लेकिन ओल्ड योरोची बस एक मूव से कोकोशिबो का गला ऑलमोस्ट पूरी तरह से काट दिया था। लेकिन जब कोकोशिबो उसके बाद हमला करने के लिए गया था तो वो देखा कि योरिची ऑलरेडी खड़े खड़े मर चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोकोशिबो रेज में चला जाता है और उसके बॉडी से कई सारे स्लैशेस बाहर आता है, जिससे सारे डेमन स्लेयर्स बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और कोकोशिबो के बॉडी से कई सारे ब्लेड्स भी बाहर आ जाता है। ये स्लैशेस की वजह से गेनिया बीच में से आधा कट चुका था, लेकिन फिर भी गियोमी और सानेमी और मुइचिरो को गिव अप नहीं करते और कंटिन्यूअसली कोकोशिबो के अगेंस्ट फाइट करते हैं। कोकोशिबो पर अटैक कंटिन्यू करते ही रहते हैं एंड फाइनली एक और सक्सेसफुल अटैक लॉन्च करता है। अब इसके फाइट के बाद में मतलब कोकोशिबो का गला ऑलमोस्ट कट चुका होता है और वो लोग एक और अटैक लॉन्च करता है, जिसके वजह से फाइनली कोकोशिबो का गला कट जाता है। अब इस फाइट के बाद मतलब कोकोशिबो का गला काटने के बाद भी कोकोशिबो मूव कर रहा होता है और दोबारा कोकोशिबो रीजनरेट होता है और हम देखते हैं कोकोशिबो का असली फॉर्म। लेकिन अभी भी गियोमी और सानेमी ने हार नहीं माना और फाइनली दोबारा कोकोशिबो के सिर को काट देता है एंड फाइनली ये फाइट खत्म होता है। अब इस फाइट का आउटकम है कि मुइचिरो और गेनिया इस फाइट के बाद दोनों मर जाते हैं एंड सानेमी एंड गियोमी सफर्ड मेजर इंजरीज विद सानेमी लूजिंग 3 फिंगर्स। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस दबा दीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो में मैं आपको चेनसो मैन का पूरा सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बोथ एनिमे एंड मांगा, वो भी बस 10 मिनट के अंदर, एंड इसका पूरा यूनिवर्स भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।